आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी छोटी है, लेकिन तीनों उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। इसीलिए यहाँ पर वही परिणाम लागू होगा जो दोनों उंगलियों के एक समान होने पर होता है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्वत तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। तीन उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा बस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहती मैं इसको। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। हार्डलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से। मध्य से है तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का हमेशा ये देखने को मिलता है कि इन लोगों का विवाह इनकी पसंद से होता है। हार्ट लाइन आपकी मूव होते हुए दिखाई दे रही है उंगलियों की तरफ। ये मैक्सिमम आजकल सभी के हाथों में ये समस्या रहती है। हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, और पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी आ गई तो ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। सफलता देरी से मिलती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बंधन योग हथेली में एक्टिवेट है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपके आत्मविश्वास में भी कमी पैदा करता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है। क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी क्षेत्र का चुनाव करते हैं, सही करते हैं। सफलता इन्हें आसानी से मिल जाती है। दूसरों की तुलना में कम मेहनत में ज़्यादा सफलता इन्हें मिलती है। आपकी सफलता में समस्या उत्पन्न हुई, इसके पीछे की वजह कुछ वक्त के लिए माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे चल रहा ये बंधन योग था, और उसके बाद इसीलिए सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाई, क्योंकि हार्ट लाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो गई। होता यह है कि जब आपके ऊपर की ये सभी पर्वत क्षेत्रफल में कम हो जाते हैं तो स्टार्टिंग की लाइफ में ये आपको संघर्ष करवाने लगता है, यानी सफलता युवावस्था के बाद ही मिलती है। और यहीं यदि इन पर्वतों को क्षेत्रफल अच्छा मिल जाता है और बंधन योग ना हो तो सफलता कम आयु में मिल जाती है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज्ञानी होते हैं, और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। ये माइंड लाइन आपके अंदर तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इन लोगों का मानना होता है कि इन्होंने कुछ भी कह दिया वो एकदम नियम की तरह फैमिली में या परिवार में लागू हो जाना चाहिए। हार्ट लाइन हल्की सी भी यदि गहरी होके चलती है, डार्क हो जाती है, ऐसे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं, चिंताएं लगी रहती हैं। खास करके यदि आपकी हार्ट लाइन पे समस्याएं दिख रही हैं तो ये आपके फैमिली लाइफ में चल रही उथल पुथल को दिखाता है। यानी फैमिली लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं रहती, पर्सनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं रहती, कुछ ना कुछ चिंताएं रहती है बनी हुई। और माइंड लाइन पे जब इस तरह से माइंड लाइन आपकी डार्क होके चल रही हो तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को शो करता है। यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, यानी आप अपनी
अपने आप से या अपनी सफलताओं से संतुष्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं एक सर्टेन एज तक, लेकिन इसके बाद सफलताएं ठीक ठाक आपको मिल रही है। बहुत अच्छा हाथ ये नहीं है, लेकिन मध्यम स्तर का हाथ है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। इस तरह से गोलाई में यदि ये विनस माउंट को घेरती हैं, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में लोग खास करके अच्छा नाम कमाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है विनस माउंट की तरफ से। शादी के बाद इन लोगों का भाग्य उदय होता है। यदि लाइफलाइन से सनलाइन आपकी इनिशिएट हो रही है, तो जॉब के माध्यम से सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को नौकरी पेशा अपनाना चाहिए। लाइफलाइन से ब्रांचेस भी निकल रहे हैं। इस तरह का सनलाइन जिनका भी होता है, ऐसे लोग जॉब के माध्यम से सफलता पाते हैं। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन तो हैं, पता नहीं आपका एजुकेशन की तरफ झुकाव है कि नहीं है। यदि आप रैंक 2 और रैंक 3, ये जो ग्रेड 1, 3 और ग्रेड 2 का जॉब होता है, खास करके क्लर्क लेवल का जो जॉब होता है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं और पुख्ता साइन हैं। नेशनल फेम भी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से साइन चाहिए, एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ। नेशनल फेम का होना आवश्यक हो जाता है, ट्राइंगल का होना सन माउंट पे, छोटा सा भी हो लेकिन ट्राइंगल का होना चाहिए, कोई ना कोई लाइन सटर्न के माउंट और जुपिटर के माउंट के बीच में कनेक्शन बनाता हुआ, छोटा सा भी ट्रायंगल स्क्वायर के साइन का एक भी हो। आपके हाथ में तो कई हैं। लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई लाइंस और लक लाइन से मर्क्यूरी की लाइन का निकलना, तो है आपके हाथ में। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में। यदि आप जाना चाहते हैं या इंटरेस्ट है आपका, तो आप जा सकते हैं। एक या दो या तीन, मैक्सिमम यदि तीन ही लाइन हैं आपके मर्क्यूरी के माउंट पर, ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है, आसानी से नहीं मिलती, वक्त लगता है। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ते जाती है, बुढ़ापा इनका बहुत अच्छा गुजरता है। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है, जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता है। ये आपके पारिवारिक खुशियों में कमी कर देता है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, समस्याएं रहती हैं। ऐसे जुपिटर का माउंट आपका प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा समस्याएं कभी नहीं रहेंगी आपकी, मध्यम स्तर की रहने वाली है। और वो मतलब खास करके सभी के लाइफ में उतनी समस्याएं रहती हैं, इसीलिए आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। सटर्न का माउंट एक तो हल्का सा दब गया है और इसको स्पेस भी उतना अच्छा नहीं मिला, तो सफलता में देरी। सन माउंट उभार लिए हुए हैं, सफलता मिल रही है आपको, लेकिन क्षेत्र का चुनाव यदि आप गवर्नमेंट जॉब का चुनाव करते हैं, तो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएंगे, ज़्यादा चिंताएं नहीं रहेंगी। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब का चुनाव नहीं करते हैं, तो फिर समस्याएं काफ़ी वक्त तक पैसे को लेकर के रह सकती हैं। विदेश घूमना यदि आप चाहेंगे, तो विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप नहीं जा सकते, फॉरेन जाने के मौके मिलेंगे आपको।
जॉब की बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब की बहुत अच्छी साइन है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। बाकी किसी ईयर में क्या परिवर्तन आएगा इस वाइज एनालिसिस जब करने जाएंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब हाथ की चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा हो ऐसे लोगों को ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं और अपनी मेहनत के दम से अपने भाग्य को चमकाते हैं। इनामास आपका काफ़ी स्ट्रांग है, हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ऊर्जावान है आप, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है। लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिए, कहने के लिए होती है बातें। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा और आपके हाथ में एडिक्शन लाइन भी है। नहीं, एडिक्शन लाइन नहीं है, ये लक लाइन है। मुझे लगा था एडिक्शन लाइन जब मैं किसी के हाथ में देखती हूँ तो थोड़ा सा मुझे घबराहट महसूस होती है, क्योंकि जब आपका विनस माउंट बहुत अच्छा होता है और हाथ में एडिक्शन लाइन होती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। ऐसे लोगों को गलत संगति में यदि ये लोग पड़ जाते हैं तो बहुत गलत वो चीज़ों की आदत लग जाती है, जैसे नशा करने की आदत लग जाती है, तो छूटती नहीं है। यदि एडिक्शन लाइन है आपके हाथ में तो कोई भी आदत यदि आपको लग गई तो वो छूटेगी नहीं। मून माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है और ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है विनस माउंट के तरफ। तो अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार आप लोग नुकसान उठाते हैं। ऑटोमास काफ़ी अच्छा है, ऊर्जावान है, एनर्जेटिक हैं आप। ऊर्जा की सीमा है आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि आप 10-12 घंटे लगातार काम करेंगे तो थकावट नहीं होगी। थकावट महसूस होती है, 5 से 6 घंटे यदि आप काम करते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है और ब्रेक लेने का मन करता है आपका, तो ठीक है, इतना ठीक है। वैसे ऊर्जा काफ़ी आम इंसान से तो बेहतर बनावट है आपका। मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कोशिश करते हैं सामने वाले को करवा नहीं बोलने का, लेकिन यदि सामने वाला हद से ज़्यादा आपके साथ बदतमीज़ी करता है तभी जा कर के आप सामने वाले को जवाब देना पसंद करते हैं, अन्यथा किसी को परेशान करना या किसी को नीचा दिखाने वाले व्यक्तित्व आपका नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपके एक्टिव पाम में साइन नहीं होते हैं तो फिर अनएक्टिव जो पाम होता है, जैसे लेफ्ट हैंड कहते हैं, वहाँ पर पैसिव हैंड कहते हैं, लेफ्ट हैंड नहीं कहते, पैसिव हैंड कहते हैं, वहाँ पर हम साइन की तलाश करते हैं। जैसे इस हाथ में बिजनेस के माध्यम से बड़ी सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है और यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं लेफ्ट पाम के माध्यम के हिसाब से, तो आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। जिनके भी हाथ में इस तरह की साइन होती हैं, यानी लेफ्ट पाम के माध्यम से 25% भी यदि आपको रिजल्ट देता है और आपके पास जॉब करने का मन नहीं है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, गवर्नमेंट जॉब के साइन तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब में यदि आप जाते हैं तो क्लर्क ग्रेड की तैयारी कीजिएगा। समझिए बात को, वो मतलब दूसरों की तुलना में आसानी से आपको वो जॉब मिल जाएगी। उससे बड़े तबके की जॉब यदि आप करते हैं या तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। यदि आप क्लर्क ग्रेड में नहीं जाना चाहते हैं, तब यदि आप व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम कीजिए, सफलता मिलेगी। ज़मीन जायदाद खरीद बिक्री, फ्लैट वगैरह बेचना, इस तरह से। दुश्मनों की तादाद काफ़ी है, हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में ये लोग लगे रहेंगे। दुश्मन काफ़ी स्ट्रांग हैं आपके जीवन में और आगे भी एक्टिवेट होते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में अच्छी होंगी और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होंगी। शादी आपका जो भी लेवल है, जिस भी लेवल से आप बिलोंग करते हैं, उससे थोड़ा वीक होगा, यानी थोड़ी वीक फैमिली में शादी होगी आपकी। रिच वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। एक तरफ आपका पैसिव हैंड कह रहा है कि आपको रैंक 2 तक का भी जॉब मिल जाएगा और एक्टिव हैंड रैंक 3 तक का जॉब, गवर्नमेंट जॉब देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, यदि 25% भी रिज़ल्ट देगा। देखिए, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे फोकस से कीजिए और
लेफ्ट पाम में क्लास 2 रैंक का पद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 25% भी यदि आपको रिजल्ट देता है तो रैंक 2 ग्रेड ऑफिसर बनने के चांसेस हैं आपके। अब ये रैंक 2 में कौन कौन से ऑफिसर आते हैं, ये किस तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं, ये मुझे तो उतना नहीं पता, लेकिन आप पता कर लीजिए। व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन यही है, आपको रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए। और केतु के अमाउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आध्यात्म की तरफ आपके झुकाव को दिखाता है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और ट्रायंगल के साइन का पाया जाना जीवन में अच्छा परिवर्तन लाता है, लेकिन ये परिवर्तन का अनुभव आपको 40 के बाद, कभी कभी 35 के बाद और कभी कभी 40 के बाद या 45 के बाद होता है। इनकम के ठीक ठाक सोर्स आपके ओपन हो जाते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन ये लेकिन नहीं आएगा। स्टार का साइन होता तो बहुत अच्छा परिवर्तन आता, लेकिन हाँ अभी जो फ़िलहाल आपकी स्थिति है उससे तो काफ़ी बेहतर स्थिति में आप चले जाएंगे। अभी काम करते हैं, क्योंकि दोनों हाथ में कोई खास साइन मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो पहले एज वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों का जवाब देंगे। अब एज के साथ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 16 में इश्यूज आए, 18 में आपके जीवन को एक नई दिशा मिली। ट्वेंटी वन में प्रॉब्लम, 22.5 में अगेन फिर आपकी लाइफ को एक नई दिशा मिलते हुए दिख रही है। ट्वेंटी 27 के आसपास छोटा सा ऑफ शूट है, तो छोटी सी कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है। 28.5 या 29 में चेंज आया, कोई ना कोई परिवर्तन। थर्टी, 31, 32, 33 छोटे छोटे ऑफ शूट्स हैं, तो छोटी छोटी खुशियाँ आपके जीवन में आते हुए दिख रही है। थर्टी 33.5, 34 के आसपास चेंजेस आ रहे हैं। 37 में या तो आपकी शादी होगी या फिर कोई ना कोई चेंज आएगा, लेकिन मुझे शादी होने के 37 में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ लाइन को एक नई दिशा मिल रही है, तो 37 में शादी होगी। और 42 से जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। अच्छी बात यह है कि 37 में जैसे ही आपकी शादी होती है, 37, 38, 39, 40, 41, 42 लगातार ऑफशूट्स हैं। यदि वर्क की बात की जाए या काम की वजह से भाग्य का परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका 42 से, बहुत बड़ा चेंज है। ऐसे ही 37 से आपका भाग्योदय हो रहा है, और 37 के बाद से ऑफशूट्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइफ लाइन से ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो लगातार परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। शादी को लेकर के आपका सवाल था, वो 37 में आपकी शादी होते हुए दिख रही है, और 42 के आसपास बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। एंड देन फिर अगेन 44 में चेंज आता हुआ दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, आपके जीवन को एक अच्छी खासी दिशा ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। 44 में चेंज है। 44 से लेकर के 51 तक लगातार ऑफशूट्स हैं, यानी अभी तक आपने खाली संघर्ष देखा है, लेकिन मैं संघर्ष इसलिए भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे 33 यानी 29 के बाद से चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हैं। छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, तो खुशियाँ तो रही हैं आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि खुशियाँ आपको नहीं मिली, लेकिन पता नहीं किस तरह की समस्याएं हैं जिस वजह से आपको सफलता नहीं मिली। हॉटलाइन की वजह से हो सकता है, या फिर
माउंट्स को स्पेस कम मिला इस वजह से, ऐसे आपके हाथ में ऑफशोट्स रहे हैं। मेजर चेंज 37 में आएगा और उसके बाद लगातार सफलताएं हैं। 42 में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, 44 में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और उसके बाद से लगातार ऑफशोट्स हैं, खुशियाँ बहुत हैं। 37 से लगातार भी ऑफशोट्स हैं, 51, 52, 53, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, समस्याएं नहीं है, लगातार अब अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर 61 में बहुत बड़ा चेंज है, यानी चेंजेस आपके लाइफ में लगातार लगे हुए हैं, बने हुए हैं। समस्याएं जितनी भी थी अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। 37 में शादी होगी और शादी के साथ ही आपका भाग्य उदय होगा। अब आपके सवालों को देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो इस साइन का आपको फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिलेगा। और उसके बाद व्यापार के साइन है, बिजनेस के साइन है। शादी आपकी मुझे अरेंज्ड होती हुई यानी लव भी होगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि फैमिली के पीछे आपको लगे रहना कि भाई मान जाओ मान जाओ। शादी आपकी पसंद से होगी। इसको लव मैरिज भी हम कह सकते हैं और अरेंज भी कह सकते हैं, यानी पसंद आपकी है लेकिन आपकी फैमिली वालों की भी रजामंदी होगी। बिजनेस के चांसेस हैं, यदि आपको व्यापार करना है तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम कीजिएगा। हाँ, फॉरेन टूर है आपका। और म्यूज़िक में करियर की बात की जाए तो नहीं, उसमें करियर नहीं है, उसमें मुझे कोई भी करियर बनता हुआ आपका नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके हाथ में कला के क्षेत्र में सफलता पाने वाले साइन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।